बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट 9th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू सिलेबस 2025 और आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है और इसका आज हमारा पहला लेक्चर है। देखिए, चैप्टर नंबर 3 का नेम है डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक डिज़ाइन। अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या डिस्कशन करनी है, देखें डिजिटल सिस्टम किसे कहा जाता है, लॉजिक डिज़ाइन का क्या मतलब है, लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं, और इसके अलावा हम कुछ बूलियन एक्सप्रेशन फंक्शंस की डिस्कशन करेंगे, लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेटर्स, और डिजिटल सिस्टम्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, ये इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखें, आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। देखिए, बेसिक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम्स का क्या मतलब होता है कि हमारे पास आजकल ये जो डिजिटल सिस्टम है ये हमारे आजकल के एरा के अंदर, आजकल की टेक्नोलॉजी के अंदर एक बैकबोन कंसीडर किया जाता है। बैकबोन से क्या मुराद है, फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो जीरोज एंड वंस की वैल्यूज़ पे काम करती हैं, यानी जैसे हम ऑफ या ऑन के एक सर्किट का नेम देते हैं, उसके बेस पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करती हैं जी। फॉर इंस्टेंस हमारे कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर, समथिंग एल्स, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो जीरो एंड वंस पे काम करते हैं, इससे ही हम डिजिटल सिस्टम्स का नेम देते हैं। ऐसी डिवाइसेस जिनका सिस्टम बेस कर रहा होता है जीरोज या वंस के ऊपर या ऑन ऑफ के ऊपर, उन्हें हम डिजिटल सिस्टम्स कंसीडर करते हैं। देन हमारे पास है व्हाट इज़ एन एनालॉग सिग्नल, जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एन एनालॉग सिग्नल। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सिग्नल्स दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल। अब यहाँ पे उसने हमारी बुक के अंदर ना ये जो हमारा टॉपिक का नेम रखा है वो है व्हाट इज़ एनालॉग सिग्नल। अब इसके अंदर हम दोनों सिग्नल्स को डिफाइन किया हुआ है कि एनालॉग सिग्नल्स का क्या मतलब है और डिजिटल सिग्नल्स किसे कहते हैं। देखिए, एनालॉग सिग्नल हमारे पास सबसे पहली बात इसकी पहचान क्या होती है, फॉर इंस्टांस हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं ये हमारे एनालॉग सिग्नल की एक एग्जांपल होती है। ये हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल होता है, यानी इसकी रेंज के अंदर कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, इसे हम एनालॉग सिग्नल्स का नेम देते हैं। फॉर इंस्टांस हमारी साउंड वेव्स जो ट्रैवल कर रही होती हैं ये हमारा एनालॉग सिग्नल होता है। देन हमारे पास होता है डिजिटल सिग्नल। देखिए, डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, यानी उसमें रेंज वैल्यूज़ नहीं होती, सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, या तो 0 या 1। फॉर इंस्टांस हमारे कंप्यूटेशन के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारा सिस्टम होता है वो डिजिटल सिग्नल की एग्जांपल होता है, 0 या 1 पे काम कर रहा होता है, जो ये हमारा डिजिटल सिग्नल होता है जिसकी सिर्फ दो वैल्यूज़ होती हैं, 0 या 1। ये हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स का आप इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं। बुक के ऊपर एक छोटा सा टेबल भी बना हुआ है जिसमें उन्होंने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को सेपरेट लिखा हुआ है। ये 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वही बात लिखी हुई है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, यानी एनालॉग और डिजिटल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट एनालॉग या डिजिटल सिग्नल, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारे डिजिटल सिस्टम के अंदर बेसिक्स जो बेस होती है वो यही हमारे एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। फॉर इंस्टांस आप लोग जब भी हम लोग बात करते हैं, हम कंप्यूटर में कोई भी अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो हमारी साउंड वेव्स होती हैं, तो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। लेकिन कंप्यूटर कभी भी विदाउट बाइनरी नंबर्स किसी भी चीज़ को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। देन वो कन्वर्ट होते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी के अंदर। जब वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं तब वो जो सिग्नल होता है वो उसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं, जो जीरोज एंड वंस पे होता है। और इसी पूरे सिस्टम को हम डिजिटल सिस्टम का नेम भी देते हैं कंप्यूटर के अंदर, इसलिए यहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल सिस्टम्स को इकट्ठे डिफाइन किया हुआ है। देन हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन आ जाता है, यानी जिसे हम एडीसी का नेम देते हैं। अब हमारे पास ये जो दो सिग्नल्स होते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, ये एक सिग्नल दूसरे के अंदर कन्वर्ट भी हो सकता है। ये कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डाटा की जो ट्रांसमिशन होती है ये हमारे हम ह्यूमन से सिस्टम के अंदर या एक जगह से दूसरी जगह पे हमारा सिग्नल एनालॉग से डिजिटल के अंदर या डिजिटल टू एनालॉग के अंदर कन्वर्ट होता है। इसलिए अब हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पहले नंबर पे, जिसे हम एडीसी का नेम देते हैं। इसके अंदर प्रोसीजर होता है जिसमें हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फॉर इंस्टांस कि हमारे सिस्टम को समझ आ जाए, कंप्यूटर के लिए जिस तरह से हमने अभी एग्जांपल किए थे कि आपके साउंड वेव्स कन्वर्ट होते हैं बाइनरी के अंदर, 0 या 1 में, इसे हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के नेम देते हैं। और देन हमारे पास होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, जिसे हम डीएसी कहते हैं। बुक के अंदर यहाँ पे उसने थोड़ी सी एक मिस्टेक की है, डीएसी के अंदर। डीएसी में लिखा होता, डीएसी का मतलब ये होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। बुक पे उसने इसको भी एनालॉग टू डिजिटल लिखा हुआ है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें।
डीएसी का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, यानी आपका डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसे हम डीएसी का नेम देते हैं। फॉर इंस्टांस जैसे स्पीकर में या हमारी साउंड वेव्स होती हैं जो हमें स्पीकर से सुनाई दे रही होती हैं, बाइनरी नंबर्स के अंदर डाटा आपका डिजिटल फाइल सेव होती है कंप्यूटर में, लेकिन जब आप उसे प्ले करते हैं हमें स्पीकर में जब वो आवाज़ आ रही होती है तो वो डिजिटल सिग्नल्स नहीं होते, वो कन्वर्ट होते हैं एनालॉग के अंदर, यानी जिसे हम डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का नेम देते हैं। देन स्टूडेंट हमारे पास एक टॉपिक है डीएसी एंड एडीसी एंड डीएसी कन्वर्जन। व्हाई इज इट नीडेड, कि हम इस कन्वर्जन की जो बात कर रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, ये क्यों ज़रूरी है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है। अब देखें इसके अंदर ज़रूरी इसलिए भी होता है क्योंकि जो हमारे डाटा की ट्रांसमिशन होती है वो डिजिटल सिस्टम के अंदर या डिजिटल सिग्नल्स के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा कंपलसरी इसलिए भी उसे कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसमें नॉइस रेशो कम होती है। डाटा एक जगह से दूसरी जगह दूर दराज एरिया तक जब ट्रैवल करता है तो वो डिजिटल सिग्नल में ज़्यादा इजीली मूव कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। अब इसलिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे वापस एनालॉग में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि साउंड वेव्स जब हमने उसे रिसीव करना है, फॉर इंस्टेंस हमारा डाटा ऑडियो फाइल्स भी तो हो सकती हैं, तो उन्हें वापस ऑडियो फाइल्स के लिए एनालॉग में भी कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए हमें इस पूरे सिस्टम की एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग की ज़रूरत पेश आती है। फॉर इंस्टेंस हमारी बुक में एक एग्जांपल है साउंड वेव्स की, हम इसी से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये सारा काम होता कैसा है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कैसे होता है, क्यों किया जाता है। अब देखें फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हम बोलते हैं तो हमारी साउंड वेव्स होती हैं, जो हमारी साउंड वेव्स जनरेट होती हैं वो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, लेकिन हम फॉर इंस्टांस हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर के अंदर उस फाइल को सेव कर रहे हैं। जब आप बात करेंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी जो साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं ये एक एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल है, लेकिन अब सबसे पहले जब हमारी साउंड वेव्स है ये कहाँ पे पहुंचेंगी, माइक के पास, यानी माइक जिसमें हम बात कर रहे होंगे, जिसमें हम बोल रहे होंगे, वो माइक वो डिवाइस जब उसके पास वो वेव्स पहुंचती हैं वो हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। माइक फिर क्या करता है, उन्हें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट होती हैं, वो सारी जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट होती हैं। अब यहाँ पे हमारा जो ये एनालॉग सिग्नल है इसने कन्वर्ट होना है डिजिटल के अंदर, यानी माइक से के पास एनालॉग सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से हमारा जो होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होती है, और हमारी वो साउंड वेव जो एनालॉग सिग्नल थी वो एडीसी हुआ, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब सिस्टम के पास जब वो हमारी फाइल आएगी तो वो नंबर्स में आएगी कि कौन से नंबर्स के अंदर, बाइनरी नंबर्स के अंदर जीरोस या वंस में कन्वर्ट हो चुकी होगी। अब ये फाइल जो हमारे पास साउंड वेव थी ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होने के बाद जीरोस या वंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हुई है। अब फॉर इंस्टांस ये तो फाइल हमारे सिस्टम के अंदर सेव हो चुकी है बाइनरी के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम की बाइनरी के अंदर हमेशा फाइल्स, सिस्टम की मेमोरी के अंदर हमेशा जो फाइल्स होती हैं वो बाइनरी में ही सेव होती हैं और बाइट्स के यूनिट में सेव होती हैं। लेकिन अब जब आपके कंप्यूटर के अंदर बाइनरी में नंबर आपकी फाइल सेव हो चुकी होती है, ऑडियो फाइल, हम अपनी ऑडियोज को प्ले करके सुनते भी हैं। अब जब आप ऑडियो को प्ले करेंगे एज इट इज़ वो बाइनरी में ही तो हमें प्ले नहीं करके देगा, फिर वो वापस कन्वर्ट होगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होगी। फॉर इंस्टांस अब यही बाइनरी में जो हमारे पास नंबर होते हैं फिर यहाँ पे ये कन्वर्ट होते हैं एनालॉग के अंदर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होती है। फिर वो स्पीकर तक पहुंचने से पहले इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, क्योंकि ये स्पीकर और माइक हमारी वो डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज पे काम करती हैं, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हमारे पास स्पीकर में एज इट इज़ फिर से वही साउंड वेव्स एनालॉग के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होंगी, यानी साउंड वेव्स आ जाएंगी जो हमें सुनाई भी देंगी। इस तरह से हमारे पास पूरा एक प्रोसीजर होता है, यानी स्पीकर आपके स्पीकर से लेकर आखिरी जहाँ पर आप फिर सुनते हैं स्पीकर के दूसरे एंड तक, यानी माइक से होते हुए एनालॉग टू डिजिटल, फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, एट द एंड फिर आप स्पीकर के थ्रू उसे सुन सकते हैं, यानी आप बोलते हैं फिर एट द एंड स्पीकर के थ्रू से सुन भी सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर के अंदर अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल बाइनरी में कन्वर्ट होता है, देन अगर आप उसको फिर प्ले करते हैं देन वो वापस एनालॉग में कन्वर्ट होता है। इस तरह से ये सारा प्रोसीजर काम करता है। इसलिए हमें ज़रूरत पेश आती है कि हमारा एनालॉग टू डिजिटल जो कन्वर्जन होती है वो बार बार क्यों कंपलसरी होती है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल लॉजिक। देखिए स्टूडेंट्स, डिजिटल लॉजिक हमारे पास डिजिटल सिस्टम की एक बेसिक्स होती हैं, बेस होती है हमारे पास। अब बेस कैसे होती है, फॉर इंस्टांस हमारा डिजिटल सिस्टम हमने डिस्कस किया है कि ये जीरोस एंड वंस पे काम करता है, यानी ऑन या ऑफ की सिचुएशन पे काम करता है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं ऑन ऑफ, यानी ऑन इज इक्वल टू 1 होता है, ऑफ इज इक्वल टू 0 होता है, ऑन या ऑफ पे काम करते हैं।
इसलिए ये बेसिस होता है जो डिजिटल लॉजिक होता है हमारे डिजिटल सिस्टम की। फॉर इंस्टांस आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें अगर वैल्यू जीरो होंगी तो आप ये समझें कि वो सर्किट ऑफ है। फॉर इंस्टांस हमारा ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, एलईडीज होती हैं, ये ऑफ है। इस टाइम पे इनकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, जीरो होंगी। अब फॉर इंस्टांस एक जगह पे आपका वोल्ट आ रहा है, वोल्टेज 5 वोल्टेज आ रहे हैं, तो वहां पे जो इसकी वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होगी, वो 1 हो चुकी होगी। यानी मैक्सिमम जब वैल्यूज आती है तो आप बाइनरी के अंदर 0 1 ऑन ऑफ में वो वैल्यू ऑन होती है, यानी इक्वल टू 1 होती है। जब मिनिमम यानी जीरो होती है देन वो वैल्यू भी हमेशा जीरो ही रहती है। इस बेसिस के ऊपर हमारा डिजिटल सिस्टम काम करता है और इसे हम डिजिटल लॉजिक का नेम देते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। देखिए हमारे पास बूलियन अलजेब्रा जो होता है ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जो सिंबल्स एंड आपके जीरो एंड वन ट्रू और फॉल्स वैल्यूज के साथ रिलेट करके काम करती है। फॉर इंस्टांस बूलियन अलजेब्रा के अंदर हमारे पास बूलियन अलजेब्रा अब होता क्या है हमारे पास, यानी मैथमेटिक्स की इस ब्रांच के अंदर हमारे पास इनपुट्स जो होती हैं वो भी बुलियन में होंगी, यानी ट्रू या फॉल्स के अंदर। ये हमें रिस्पॉन्ड भी बुलियंस में ही करता है, 0 या 1 के कंडीशंस के अंदर ये हमें आउटपुट भी प्रोवाइड करता है और इसी बेस के ऊपर हमारा डिजिटल लॉजिक काम करता है। इसे हम बुलियन अलजेब्रा का नेम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अब लॉजिकल ऑपरेशंस या बाइनरी वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक होगा कि बुलियन एक्सप्रेशंस का। देखिए हम अब यहाँ पे मैं बुलियन एक्सप्रेशन को पहले इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि पहले हमें बुलियन ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस का पता होना चाहिए, देन हमें एक्सप्रेशंस का पता चलेगा। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, फॉर इंस्टांस एंड और नॉट, जिन्हें हम यहाँ पे अब डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। अब इन्हें यूज करते हुए ना हम कुछ एक्सप्रेशंस जनरेट करते हैं, यानी आपको अब ए जिस तरह से हमने लिखा है ए एंड बी, ए और बी, यानी ऑपरेटर्स को यूज करते हुए जो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जिसे मैथमेटिक्स में इक्वेशंस कह रहे होते हैं, यहाँ पे हम उसे बूलियन एक्सप्रेशन का नेम देंगे। बूलियन क्यों कहा जाएगा, फिर से वही, क्योंकि वैल्यूज भी जीरो वंस में होती हैं, इनपुट वैल्यूज हमारे पास आउटपुट भी 0 या 1 में आती है। अब उसके बाद बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। बाइनरी वेरिएबल्स, सबसे पहली बात इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास, अब वेरिएबल्स का क्या मतलब होगा, यानी आपके पास कोई दो वैल्यूज हैं जैसे ए बी। अब ये हमारे पास इनकी वैल्यूज हैं, ए 0 है और बी हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 है। अब ये 0 1 हमारे पास वैल्यूज होंगी और ए बी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज वेरी करती है, चेंज हो सकती है। और बाइनरी वेरिएबल्स का क्या मतलब होगा कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हो। बाइनरी का मतलब यहाँ पे 2 है, यानी किसी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमें दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हो और उन्हें हम बाइनरी वेरिएबल्स कहते हैं। और लॉजिकल एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, हम इन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर जब डिजिटल सिस्टम या बुलियन अलजेब्रा अप्लाई करते हैं तो हमारे पास तीन ऑपरेशन, लॉजिकल तीन ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है लॉजिकल एंड ऑपरेशन, देन लॉजिकल और ऑपरेशन, लास्ट वन इज लॉजिकल नॉट ऑपरेशन। अब देखिए सबसे पहले नंबर पे लॉजिकल एंड ऑपरेशन किस तरह से काम करता है। लॉजिकल एंड भी एक बाइनरी वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन होता है, ऑपरेशन होता है, यानी इसमें हमें कम से कम दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं इसका टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर इंस्टांस हमने ए बी, यानी यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स लिखे हुए। अब लॉजिकल एंड का एक्सप्रेशन ऑपरेशन काम कैसे करता है। लॉजिकल एंड ऑपरेशन के अंदर हमारे पास अगर एक वेरिएबल की वैल्यू 1 है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 1 और b की वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है और हमारे पास अब रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा 0 आएगी। यानी लॉजिकल एंड के अंदर अगर a की वैल्यू 0 आ जाती है या b की 0 आ जाती है या दोनों की वैल्यू 0 आ जाती है, देन हमेशा हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू 0 ही आएगी। एंड के एक्सप्रेशन या ऑपरेशन के अंदर a की कंडीशन में वैल्यू हमेशा ट्रू आती है जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ट्रू इज इक्वल टू 1, फॉल्स इज इक्वल टू 0, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रू या फॉल्स एक वर्ड यूज कर रहा हूँ। अब फॉर इंस्टांस हम इसका ट्रुथ टेबल डिस्कस करते हैं, आई होप कि जिससे हमें समझ आ जाएगी कि लॉजिकल एंड ऑपरेशन जो है वो काम कैसे करता है। अब हमारे पास बाइनरी वेरिएबल्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं। लॉजिकल एंड ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमें मिनिमम दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक पे ये काम नहीं करता, या यूनिटी नहीं होगा। अब इसलिए हम दो वेरिएबल्स रखते हैं ए बी। अब हमारे पास दो वेरिएबल हों तो ये इसके इनपुट वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेंगी। दो वेरिएबल्स हैं तो इनकी भी इनपुट वैल्यू हमेशा 4 होगी। इसका एक हमारे पास छोटा सा फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। अब n यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 रेज़ टू पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 4। पावर किस तरह से सॉल्व की जाती है आई थिंक आपको पता ही होगा। अब 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाता है। यानी हमारे पास जो हमने लॉजिकल एंड का ट्रुथ टेबल बनाना है, दो वेरिएबल्स हैं। सबसे पहली बात 4 वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है।
हर एक वेरिएबल की 4 वैल्यूज आएंगी। अब 4 वैल्यूज का पैटर्न हमारे पास क्या होता है, पहले वेरिएबल में पहली 2 वैल्यू 0 0 0 1 1, आप दूसरे वेरिएबल में जो 4 वैल्यूज लगाएंगे 0 1 0 1, ये इसका पैटर्न है। आपने ये पैटर्न याद कर लेना है। इसका एक और भी होता है जिसमें आप 1 1 0 0 रख सकते हैं। अगर आप 1 1 0 0 रखेंगे तो फिर आप 1 0 1 0 भी रख सकते हैं, पैटर्न वो भी बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे 0 0 1 1 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि बुक में उसने 0 0 1 1 से जो है एक्सप्रेशन या टेबल सॉल्व किए हुए हैं। अब एक वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल 0 0 1 1, सेकंड वेरिएबल 0 1 0 1। अब ये हमारे पास इनपुट वैल्यूज आ गई। अब हमने एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड को हमेशा हम डॉट से डिनोट करते हैं। आप ए एड बी की बजाय ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। अब एक वेरिएबल की वैल्यू 0, दूसरे की भी 0 है, तो हमें पता है कि एंड में अगर दोनों वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा 0 आती है, इसलिए आउटपुट में हमारे पास 0 आ जाएगा। फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू 0 है, सेकंड की 1 है। एंड के केस में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी 0 हो जाती है, तब भी हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू 0 ही आती है। एज इट इज 1 0 भी 0 होगा। अब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू 1 है, तब हमारे पास आउटपुट या रिजल्टेंट वैल्यू एंड ऑपरेशन के अंदर 1 आती है। इस तरह से हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेशन जो है वो काम करता है, जिसमें उसके सारी वैल्यूज का ऑन होना या 1 होना जरूरी है, तब हमारे पास एट द एंड रिजल्टेंट में 1 या ऑन आएगा। अदरवाइज हर कंडीशन में कोई एक भी 0 हो जाए तो रिजल्टेंट वैल्यू 0 आती है। देन हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेशन। देखें, और ऑपरेशन के अंदर ये भी बाइनरी वेरिएबल है, बाइनरी वेरिएबल्स पे काम करने वाला ऑपरेशन है। इसमें भी 2 वेरिएबल्स होंगे। ऑब्वियसली 2 वेरिएबल हैं, हमने देखा कि हर एक के लिए 4 वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी। और 4 वैल्यूज रिक्वायर्ड है तो इनपुट वैल्यूज सेम रहेंगी, यानी फर्स्ट की 0 0 1 1, देन 0 1 0 1। अब और का ऑपरेशन काम कैसे करते हैं, जैसे हम एंड को डॉट से डिनोट करते हैं, और को हम प्लस के साइन से डिनोट करते हैं, लेकिन ये उससे चेंज होता है। अब और के केस में अगर एक वेरिएबल की वैल्यू भी ट्रू हो जाती है या 1 हो जाती है, दूसरे की बेशक 0, रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास हमेशा 1 आएगी। और के केस में एक ही कंडीशन में वैल्यू 0 होगी, जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ऑफ या 0 हो जाएगी। अदरवाइज हर कंडीशन के अंदर वैल्यू 1 ही आएगी। फॉर इंस्टांस, अब हमारे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट वैल्यू 0 आएगी। फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू 0 है, सेकंड की 1 है तो 1 1 0 1 1 1 1। इस तरह से हमारे पास और का ऑपरेशन काम करता है, यानी दोनों वैल्यू ऑफ होंगी, 0 होंगी, तब 0 आएगा। अदरवाइज हर कंडीशन में हमारे पास 1 आते हैं। लास्ट में हमारे पास है लॉजिकल नॉट ऑपरेशन। नॉट हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है। यहाँ पे उसने बुक में ये जो हेडिंग दी है बाइनरी वेरिएबल्स, बाइनरी लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर बाइनरी वेरिएबल्स पे काम करते हैं। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बाइनरी वेरिएबल पे काम नहीं करता। लॉजिकल नॉट का जो ऑपरेटर होता है ये यूनरी वेरिएबल होता है। यूनरी कहते हैं 1 को, यानी इसके अंदर हमें टास्क परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल पे भी अपना टास्क परफॉर्म करता है, जिसे हम यूनरी वेरिएबल का नेम देते हैं। फॉर इंस्टांस, इसके केस में ये कैसे काम करता है, अगर आपके पास वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो ये इसे निगेट कर देगा, उसे उलट कर देगा, उसे 0 कर देगा। अगर 0 है तो 1 कर देगा। इसे हम लॉजिकल नॉट ऑपरेशन कहते हैं, और इसे हम ये बार के साइन से भी डिनोट करते हैं। अब फॉर इंस्टांस हमारे पास वेरिएबल ए है, इसकी वैल्यू 1 है। अगर आप इस पर नॉट अप्लाई, 0 है तो नॉट अप्लाई करेंगे 1 हो जाएगी। अगर वैल्यू 1 है, नॉट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, यानी इसने इसको उलट करना है हर कंडीशन के अंदर। इसे हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। आई होप आपको आज के लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी तरह की कुछ क्यूरीज हैं या क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लिया करें। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।